हेलो ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अकाउंटिंग जो सीए इंटरमीडिएट की बैच अभी शुरू हुई फॉर नवंबर 23 उसके बारे में लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे आ रहे थे, कुछ छोटे छोटे उनके डाउट्स थे इससे रिलेटेड, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। किस तरीके से एनरोल कर रहे हैं, व्यूज से रिलेटेड थे, नोट्स क्या रहेंगे आप लोगों के, किस तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशन कैसे कंडक्ट करेगा, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप लोगों को नवंबर 23 में जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है वही रहने वाला है। तो आप लोगों को टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। नवंबर 23 में आप अपीयर होने वाले और आप लोगों को टोटल सीए इंटरमीडिएट 8 पेपर्स एग्जिस्टिंग सिलेबस में पढ़ना है। सो आपके अकाउंट्स के 2 पेपर है, पेपर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग। सो आप लोगों को जब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे सिलेबस खत्म हो। तो जो सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर 1 है अकाउंटिंग, पेपर 1 जो आप लोग अकाउंटिंग है उसकी बैच 13 फरवरी से शुरू हुई है। तो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 फरवरी पहला सेशन आज हुआ है। सो आज ये बैच शुरू हुई 13 फरवरी से। अब जब बच्चों ने इसमें एनरोल कराना शुरू किया तो आप वेबसाइट पे जाके देखिए तो उन लोगों को 3 ऑप्शन वहां पे दिखे। एक दिखा उनको गूगल ड्राइव, मैं कुछ चीजें मैं पहले ही कह दूं, एक उनको दिखा गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन, एक पेन ड्राइव वाला ऑप्शन और एक उन लोगों को दिखा वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन। सो 3 ऑप्शन उन लोग को वहां पे दिख रहे, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और लाइव स्ट्रीमिंग से। सो पहली बात, ये जो लेक्चर्स है प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, लेकिन रोज 2 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करा जाएगा और वो वीडियो स्ट्रीम होंगे 2 से 5 बजे तक। लेकिन कोई बच्चों ने अगर पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन चूज करे तो वो स्टूडेंट्स भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते दोपहर में 2 से 5। मतलब डेली प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे लेकिन डेली ये स्ट्रीम होंगे 2 से 5 बजे तक। जो ऐप है उस ऐप में ये स्ट्रीम करेंगे 2 से 5 बजे तक। और उसके बाद आप लोगों को इवन तो आपने गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव वाला ऑप्शन चूज करे तो भी आप ये लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि उस सॉफ्टवेयर में आपको वहां पे दिखा जाएगा कि आप इसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में भी आपने चूज करे तो भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। अब 2 से 5 बजे तक ये डेली लाइव स्ट्रीमिंग होंगी और ये बैच जो हम लोगों की चलेगी वो कब तक, आपकी 13 फरवरी से शुरू हुई है और ये बैच चलेगी हम लोगों की 15 मई तक। सो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, अभी आगे भी मैं कहूंगा, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 72 है। तो आप लोगों के यहाँ पे 13 फरवरी को बैच शुरू हुई है और आपकी कब तक चलने वाली, 15 मई तक की। सो आप लोगों के पास 3 मंथ्स है और ये 3 मंथ्स में आप लोगों का इंटर का ग्रुप 1 आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग आपका 13 फरवरी को शुरू होगा और 15 मई को खत्म होगा। और उसी तरह एडवांस अकाउंटिंग जो 16 मई को शुरू होगा, टाइमिंग वही रहेंगी दोपहर में 2 से शाम को 5 बजे तक और वो आप लोगों का 31 जुलाई को वो खत्म होगा। अब इसमें फर्क समझना, आपने कुछ बेसिक डाउट्स है स्टूडेंट्स के जो आ रहे थे। एक था क्या सर बैकअप मिलेगा क्या, है ना, बैकअप से रिलेटेड बैकअप मिलेगा, बिल्कुल बैकअप मिलेगा। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग चूज की हो या गूगल ड्राइव करे, लेकिन हर स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन है कि लाइव स्ट्रीमिंग को वो देख सकता है। सो 2 से 5 उसने देखा। उसके अलावा जो उसको गूगल ड्राइव में वीडियोस शेयर करे जाएंगे उसमें व्यूज है 1.7। व्हाट डू मीन 1.7? मतलब कोई एक वीडियो सपोज फॉर एग्जांपल 100 मिनट्स का है, कितने मिनट्स का है, 100 मिनट्स का, तो उस वीडियो को 170 मिनट्स देख सकता है ना। 170 मिनट्स मतलब आपने एक वीडियो देखे, पूरा का पूरा 100% वीडियो देख लिया। अब आपको कोई डाउट है, तो कोई स्पेसिफिक कोई डाउट है तो आप डाउट पे जाके कोई कुछ पॉइंट है वो नहीं समझ, उस पॉइंट को जाके आपने दोबारा देखे। ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा वीडियो देखे और आपको समझ भी नहीं हो तो अनलिमिटेड यूज दोबारा देखो, नहीं होता ऐसा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99.99% आपने एक बार कोई लेक्चर मेरा देखे उसके बाद उसको 99.99% उसमें आपको डाउट नहीं आएगा। उस लेक्चर इतने आराम से एक चीज एक्सप्लेन करेगी, उसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन डाउट आ भी गए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते 70%। आई मीन टू से अगर कोई 100 मिनट्स का वीडियो तो आप 170 मिनट्स उसमें देख सकते हो। आपने एक बार देखी 100 मिनट्स एग्जाम्पल, फिर और उसको 70% आप देख सकते हो। लेकिन 1.7 ये, और आपके पास इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है। तो आप 2 से 5 डेली आप जाएंगे तो 2 से 5 लाइव स्ट्रीम वहां पे होते जाएंगे सॉफ्टवेयर है, तो आप उसमें वो देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग। उसके अलावा 1.7 व्यूज है। तो अगर कोई बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है तो वो तो एक देख ही रहा है, उसके अलावा 1.7 व्यूज, तो टोटल 2.7 व्यूज हो गए। और मैं आपको सच कह रहा हूं जरूरत नहीं पड़ती इतनी अनलिमिटेड व्यूज के, अनलिमिटेड व्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट। क्या आप एक ही वीडियो को 4-5 बार देखोगे? क्या टाइम नहीं है आप लोग के पास? 8 सब्जेक्ट पढ़ना और अकाउंट्स में जरूरत ही नहीं, एक बार देखिए मोर देन सफिशिएंट, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भी आपके पास ऑप्शन है कि 70% और आप देख सकते हो और अब लाइव स्ट्रीम में पूरा उसको दोपहर में 2 से 5 देख सकते हो डेली जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आज लेक्चर नंबर 1 हुआ है।
अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कौन सा, कई स्टूडेंट पूछे सर गूगल ड्राइव वाले के लाइव, मैं आपको सजेस्ट करूँ लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन जब आप सबके पास है, इन एडिशन टू गूगल ड्राइव पे आपको वीडियोस है, वहां पे भी आप देख सकते हो 1.7 भी, उसके अलावा आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ अगर आपके नेट का इश्यू नहीं है तो लाइव स्ट्रीमिंग आप जरूर दोपहर में डेली देखिए 2 से 5। उसमें कैसा होता है कि एक डिसिप्लिन रहता है कि 15 मई को हम लोग को सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, एक डिसिप्लिन रहता है कि रोज आप डेली लेक्चर्स देखते हो, नहीं तो अदरवाइज क्या करते हैं, अरे बाद में देखेंगे, आज थक गए, आज दिल नहीं हो रहा। वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा, दिल हो या ना हो, अब इंटर के स्टूडेंट हो, ये सीए इंटरमीडिएट ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। क्योंकि एक बार सीए इंटर क्रैक करके आपको सिर्फ 9 महीने, इसमें आपको पढ़ाई भी करना है, पूरे 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करना है। एक बार इंटर पास हो गया, फाइनल में चले गए, फिर आप सीए बन ही जाते। लेकिन इंटर पास करने में लेट नहीं होना चाहिए, फिर आर्टिकलशिप भी रहेंगे आप लोगों की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले आपके 9 महीने हैं, 6 महीने में क्लास होना चाहिए, 3 महीने में आपकी सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग रोज आप देखो 2 से 5 और डेली देखो। क्यों? क्योंकि आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा क्या रोज देखना ही है, वो पीछे नहीं होंगे और बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 15 मई 72 लेक्चर्स आपके 3 महीना, तो 72 लेक्चर्स देखना है आपको और आपको 15 मई तक आपका खत्म हो चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी ही चलेंगे, आप 15 मई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर उसके 16 मई से ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग में शुरू करेंगे। इसलिए आपको लाइव स्ट्रीमिंग में सजेस्ट करो। लेकिन किसी का बहुत ही इश्यू है, नेट नहीं चलता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरिया में कुछ स्टूडेंट जो एरिया में रहते कुछ कि वहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यू है, तो उस केस में आपने पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव से डाउनलोड करें, पेन ड्राइव ली तो आपको पेन ड्राइव आ जाएगी, उसमें फिर आप लेक्चर्स आप डेली एक एक अपना मेंटेन करो कि 15 मई के पहले अपने को खत्म कर देना आपको इस चीज, अगर आपका नेट का इशू है। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को अटेंड करो, तो उससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। दूसरी चीज है यहाँ पे जो मैंने लिख रखा हूं, जो बच्चों को डाउट्स थे, नोट से रिलेटेड हम लोग पहले यहाँ पे बात करें कि जो नोट्स है आपको, जो मेरे सामने बुक रखी हुई है, मेरे सामने बुक रखी हुई, ऐसी बुक आपको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, हार्ड कॉपी। 1-2 चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी गूगल ड्राइव पे शेयर कर देते बच्चों को, ताकि बुक आने में, जैसे आपने अभी ऑर्डर करे तो बुक आने में 1 हफ्ता लग जाता है, 5-6 दिन लग जाते हैं ना। तो 5-6 दिन तक अगर आप क्लास शुरू हो गई तो क्या करें, तो वहाँ पे 1 या 2 चैप्टर के नोट्स, पहले और दूसरे चैप्टर के नोट्स वहाँ पे शेयर है, ताकि आप एटलीस्ट वो वहां से क्वेश्चंस देख सको। मगर फिर आपको इस तरीके से आपको बाकी पीडीएफ नहीं, बाकी आपकी हार्ड कॉपी आपको आएगी। अब ये बुक आपके पास आएगी, इस बुक में क्या है, इस बुक में थ्योरी आप लोगों को दी हुई है हर चैप्टर की, फिर क्लास क्वेश्चंस दिए, ऑब्वियसली अनसॉल्व रहेंगे, वो मैं सॉल्व करता हूं, साथ में आपको सॉल्व करना रहता है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर में, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहां पे क्वेश्चन दिए, आंसर्स नहीं थी। अब बोले सर ये क्या बात, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपने दे दिया, प्रैक्टिस के तो आंसर्स हम कैसे चेक करेंगे। वो इंटेंशनली आपको उसके वहां पे आंसर्स इस बुक में नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो इसीलिए नहीं दिए, बच्चों की आदत रहती है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहते उसी के नीचे आंसर दो, तो बच्चों की आदत रहती है क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन रीड करे, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नीचे ही आंसर रहता है, तो मैं ये आंसर उसका देख लिया, अगर ये तो इजी है तो इसमें क्या करना, मैं टिक टिक कर देता। आपको फर्स्ट लेक्चर में आप देखोगे वीडियो में, मैंने वहां पे लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा पूरा कि आपकी आदत होने की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो दिए, उसको अलग से एक नोटबुक को, फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें मैंने बताया कि 2 नोटबुक ने क्लास की और एक प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस बुक में आपको बराबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। मैं रोज क्लास के बाद होमवर्क भी देता हूँ, आज क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, ऐसा क्लास में डिस्कस भी करते हैं, होमवर्क है। कुछ उसमें नया पॉइंट रहा तो पहले मैं आपको बोलता कि देखो ये नया पॉइंट है, ध्यान में रखना होमवर्क करते हो। और होमवर्क करते वक्त अपन ने पहले सॉल्व करना उसको प्रैक्टिस बुक, फिर उसके बाद गूगल ड्राइव में आपको पूरा आंसर थे, पूरी बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन के 100% आंसर आपके पास है गूगल ड्राइव में। अब वहां पे आपसे शेयर कर दिए गए, वहां पे आप जाओगे, वहां पे पीडीएफ है, आंसर्स वहां पे चेक करोगे। जानबूझ के वहां दिया गया कि बच्चों को एकदम इजी यहीं पे दे दो ना, तो फिर वो सॉल्व नहीं करता, वहीं पे देख लेता है इजी में नहीं करता है, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इसमें जो कवरेज है आप में इस नोट्स में जो है बेटा, उस बुक में आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर है इंस्टीट्यूट के, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट के सारे 100%, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन इस बुक में, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन इस बुक में आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन ऐड है। मतलब या फिर हो सकता है क्लास क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, दोनों में मिला के कह रहा हूं, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और उसके अलावा भी और एडवांस क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा। अब वो क्वेश्चंस कहां तक, अब आपको एक कुछ क्लास क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को पीडीएफ और दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और वो पीडीएफ गूगल ड्राइव में दे दी जाएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, और मैं कुछ आपको हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन और मैं ऐड करके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा। कहां तक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आप लोगों के, नवंबर
22 तक जो एग्जाम हो इसके तक सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा और आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हर आप क्रॉस चेक कर लेना। आपका पहला चैप्टर में इंश्योरेंस क्लेम पढ़ाता हूं, आप इस पहला चैप्टर होने देना और आईसी का स्टडी मटेरियल उठाना, उसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में हो गए, आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, अब स्टूडेंट्स का एक है कि सर डाउट कैसे सॉल्व करे जाएंगे। एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को मैं 2 बजे लाइव आऊंगा। जो आप लाइव स्ट्रीमिंग जो आपके सॉफ्टवेयर है उसी में आप लोग रोज लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो या आप डाउनलोड करके देख रहे हो, उसी सॉफ्टवेयर में देख रहे हो, ठीक है। अब मैं हर सैटरडे को 2 बजे उस लाइव आऊंगा और वही सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा, लाइव 2 बजे आऊंगा और 2 बजे जब मैं आऊंगा वहां पे, सो वहां पे आप लोगों को जो भी उस हफ्ते में डाउट है, जो भी चीज मुझको पूछना है, वो 3 घंटे में लाइव रहूंगा, आप मुझसे पूछोगे जो भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन है, जो भी बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने कितना पढ़े, कितना नहीं हुआ, ट्रैक जो चल रहा है 72 लेक्चर्स है, तो आपके 5 दिन में हर हफ्ते में 5 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 होना चाहिए। आप लोग तो लेक्चर्स करे आपने कितना, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग जैसे चल रही है बस वो फ्लो में चलो, बराबर 15 में तक आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हर सैटरडे को मैं लाइव तो आ रहा, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है सर जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चूज करे क्या वही आपके सेशन लाइव सैटरडे को देख पाएंगे? नहीं, जिन्होंने गूगल ड्राइव का ऑप्शन चूज करे वो भी वो लाइव सेशन अटेंड कर सकते, वही सॉफ्टवेयर में होगा, और जो लोगों ने पेन ड्राइव का ऑप्शन चूज करे वो भी उसको अटेंड कर सकते, और जो ने स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन चूज करे वो भी उसको अटेंड कर सकते, डोंट वरी, वो भी उसको अटेंड कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जैसे मैंने आपसे कहा 72 है लेक्चर, और हर दिन 2 पार्ट होता है, ब्रेक के पहले ब्रेक के बाद। जिन्हें आज अटेंड कर उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्रेक के पहले पार्ट 1, ब्रेक के बाद पार्ट 2 होता है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक भी आपको बीच में मिलता है, और इस तरीके से आपके 72 डेज अपने को है, ठीक है, 3 महीने 72 वीडियोस अपने को लेक्चर देखना है, ठीक है। अब व्यूज के बारे में मैंने आपको बोला 1.7 व्यूज है, पहले मैं आपको इसके बारे में कह चुका हूँ कि 1.7 व्यूज है, तो मतलब आपको लाइव स्ट्रीमिंग का तो है ही, मैं अभी वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग तो आप देख ही सकते हो, बाय डिफॉल्ट देख है ही आपके 2 से 3 रोज लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसके अलावा आपके 1.7 व्यूज है। तो आप 1.7 व्यूज जब आप देखोगे तो उसमें अगर कोई 100 मिनट्स का वीडियो तो 170 मिनट्स देख सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग भी आप एक बार पूरा देख सकते हो। तो डेली आई सजेस्ट कि लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से चलो तो ज्यादा बेहतर है, और आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम है आपके पास। मैं बोल रहा हूँ ये इंटर का वक्त यूं जाता है पता भी नहीं चलता। सो अब विदाउट एनी डिले एनरोल आप इसको कर सकते हो bbvirtuals.com, मैं वेबसाइट पे बताता हूँ कैसे करना है, और उसके अलावा आप एक www.bhawarpurana.com डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद एक www.bhawarpurana.com, वहां से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये गए बीबी वर्चुअल्स, आप बच्चों का, हाँ ये भी बड़े डाउट आ रहे बच्चों की कि सर यहाँ पे कुछ हम लोगों को वो रहे, जस्ट 1 मिनट, ओके, बच्चों के ये भी बहुत डाउट आ रहे सर वो उसको इंस्टॉल कैसे करना, सारी चीजें बताओ, नंबर्स में आपको तो नंबर्स पे कॉल करना, ठीक है, डोंट वरी, सारी चीज हो जाएंगी। बीबी वर्चुअल बहुत प्रोफेशनल हो लोग, यू डोंट हैव टू वरी, सारी चीज होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से एनरोल करना है। अब यहाँ पे आपको बीबी वर्चुअल्स में आप bbvirtuals.com पे आप गए, अब bbvirtuals.com पे गए, वहां पर आपने सी एंटर क्लिक कर, अब सी एंटर में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने जैसे सी एंटर ऑप्शन यहाँ पे चूज किया, अभी सी एंटर ऑप्शन चूज किया, वहां पर आप गए, वहां पर आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे अकाउंट्स है, ये फिर डीटी बीबी सर का, उसके बाद फिर यहाँ पे ओके फिर एडवांस अकाउंटिंग, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत है, ओके। सो अब आपके ऊपर आप अगर इसमें देखें तो इसमें कॉम्बो, जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, जैसे आप सी एंटर में अकाउंट से शो है, लेकिन आपने इसमें ग्रुप कॉम्बो भी आता है, ग्रुप 1 का उसमें, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं इंटर कॉम्बो यहाँ पे आ जाएगा, यस ये दिख रहा है आपको, इंटर कॉम्बो में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्रुप 1 के सारे पेपर्स में है, जैसे कि डीटी बीबी सर पढ़ाता, आईडीटी विशाल सर पढ़ाते, संकल्प सर कॉस्टिंग पढ़ाते, मैं अकाउंट्स पढ़ाता, और शुभम सर है वो लॉ पढ़ाते। तो आप वहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिख जाएंगे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट लेना उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे स्क्रीन पे मेरे सामने आ गया यहाँ पे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग, ये दोनों मिला के, तो कॉम्बो भी अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग कॉम्बो भी आप ले सकते हैं, कि इंडिविजुअल अकाउंट है वो भी आप ले सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अब सामने तो मैं क्लिक करूँ, सब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स का मैंने कॉम्बो लेना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें जैसे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे ऐड करे ऑप्शन लाइव स्ट्रीमिंग कर ऐड टू कार्ट करे। अब ऐड टू कार्ट के बाद आपने कर दी, और कार्ट में आप गए, और उसके बाद यहाँ पे व्यू कार्ट आपने किया। व्यू कार्ट में आपको जैसे पहले से एक ऐड था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे अकाउंटिंग यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जस्ट 1 मिनट, जैसे अकाउंट है पेपर 1 आपका नवंबर 23 बाय सी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन चूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी 2, ठीक है, एनीवेज मैं इसे समझा रहा हूँ आपको, आप वहां पे गए, आपने इसको मैं कर देता क्वांटिटी 1,
ओके, सो ये आपने अपडेट कार्ड किया मैंने। ओके, तो आपने यहाँ पे जैसे ही होता है यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी फिल कर रहा है, जैसे दिख रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपका एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करे। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, आपने जैसे ही यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने पेमेंट कर, उसके बाद यू विल गेट द कंफर्मेशन कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। 24 आवर्स में विल गेट द लिंक, तो आपको लिंक आ जाता है उसका गूगल ड्राइव का लिंक, और आपको बुक जो है डिस्पैच कर दी जाती है, लेकिन दैट विल टेक 4-5 डेज, आपको एक हफ्ता लग जाता है घर पे आने के लिए। तो उस तक जब तक क्या करेंगे आपका डिले ना हो, तो आपको जब आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक आता है वहां पे आपको एक फोल्डर्स रहते हैं, उन फोल्डर्स में आप लोगों को वहां पे एक नोट्स का भी फोल्डर रहता है। तो नोट्स में आप लोगों को 2 चैप्टर के पीडीएफ शेयर है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब क्या होता है, कई बच्चों का डाउट आता है कि सर वो इंस्टॉल कैसे करें, क्या फाउंडेशन अभी पास हुए रहे तो आप इससे उतने फैमिलियर नहीं रहते, क्योंकि जो फाइनल के स्टूडेंट है तो इंटर में ऑलरेडी यूज करे तो उनको आदत रहती है, लेकिन आप पहली बार यूज करो तो बहुत सिंपल होता है, एक बार वो इंस्टॉल हो गया उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली चलेगा। लेकिन पहले बार थोड़ा सा रहता है, आपने देखा वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट में गए, कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी, जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरी अगर आपकी कुछ है तो एक सेकंड ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी कुछ है तो ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वेबसाइट पे भी आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट इंक्वायरी आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ऑर्डर रिलेटेड कुछ है, अगर टेक्निकल चाहिए, कभी होता है ना कि आपने वीडियो डाउनलोड करे लेकिन आपको लिंक आ गया, गूगल ड्राइव का लिंक आता है, लेकिन इंस्टॉल कैसे करें पहली बार में, उसमें की आपको डालना होता है, उसमें सारी चीजें लिखना रहता है आप लोग को। तो आपने इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई डाउट है, टेक्निकल के यहाँ पे नंबर दिया, टेक्निकल कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो उस नंबर पे कॉल आपने करना, दे विल हेल्प यू। एक बार इंस्टॉल हो गया तो आप फिर बहुत सिंपल है, फिर आप रोज लाइव स्ट्रीमिंग भी देखो, उसके बाद आपको और भी व्यूज है, और डेली होमवर्क दिया जाता है क्लास में कि आज आपको ये होमवर्क है करना है, क्लास के क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती, मैं फाउंडेशन में आप लोग को बोलता था कि चलो 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 लिखो लिखो करके, इस तरह कहता था ना मैं आपको कि आपको लिखना, लेकिन आप सीए इंटर में आप देखोगे कि मैं आपको जैसे ना डे 1 के नोट्स है, ये मेरे डे 1 के नोट्स है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डे 1। तो क्या होता है, क्लास में मैं लिखता हूँ सेम, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डे 1 के, आज जो पहला क्लास है डे 1 के नोट्स है। अब क्या होता है कि ये जो डे 1 के नोट्स है, आप लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप जब मैं समझाता हूं तो चैप्टर में थ्योरी है, फिर क्लास क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्लास क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करूंगा आपको सारे क्वेश्चंस लिखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको एक दूसरी नोटबुक, आप पहला लेक्चर देखो उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग नोटबुक मेंटेन करना है। लेकिन जब मैं कोई चैप्टर का कंसेप्ट समझाता तो वो कंसेप्ट के वक्त मैं कहता हूं कि आप कुछ भी मत लिखो, वो कंसेप्ट के वक्त क्या करो, आप कुछ भी मत लिखो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं ये कहता हूं, और बच्चे को उस वक्त कुछ नहीं लिखना, तो सिर्फ वो मेरी बात को ध्यान से सुनता है, और मेरी बात को सुनता है तो सर लिखे कब, सुनो, सिर्फ बात को सुने। कंसेप्ट जब पढ़ाता हूँ तो आपका पूरा फोकस इंटर में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे रहना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से। एंड बिलीव मी, एक बार हर चैप्टर में क्वेश्चन आने के पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत समय देता हूँ, एक बार आपने कंसेप्ट समझ ली तो क्वेश्चन बहुत आसान रहता। अब डेली आपको क्या होता है, इसके पीडीएफ जो आपके लेक्चर है डे 1 डे 2 डे 3, इस तरह गूगल ड्राइव कुछ आपको लिंक आता है, उसमें क्लास नोट्स करके एक फोल्डर रहता है, उस फोल्डर में आप क्लिक करो तो आपको डे 1 डे 2 डे 3 नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो जो क्लास में मैं जो भी लिख रहा हूं आपको, वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला कि जैसे मैं क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करूं तो ऑब्वियसली आपको भी नोटबुक में लिखना है, जब कोई चीज लिखने बोलता तो वो आपको भी लिखना रहता है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं रेडिंग से मार्क करवाता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने कई चीजें रेडिंग से जैसे लिखा हूं, तो रेडिंग से मैं मार्क करवाता हूं, जब मैं रेडिंग से उसको मार्क कराता हूं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपको लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे रेडिंग से आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मैं रेडिंग से लिख रहा हूँ, मतलब वो इंपॉर्टेंट, तो आपको भी कहता हूँ कि कौन सी पेन यूज करना है, कौन से कलर की, सारी चीजें फर्स्ट वीडियो में कि इंपॉर्टेंट चीज के लिए रेडिंग यूज करो। जब मैं ये आपको क्लास के क्वेश्चन सारे लिखना रहता है, लेकिन जब मैं कोई कंसेप्ट समझाता हूं, जैसे कि आज डे 1 में इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर शुरू किया, तो कंसेप्ट मैंने समझाया मेरे हैंड रिटन नोट से। अब ये हैंड रिटन नोट्स है, आपको इसके फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लास में लिखा। तो ये जब कंसेप्ट समझाते हो तो उस वक्त कंसेप्ट पे ही आपका फोकस रहना चाहिए, तो आप नहीं लिखते उस वक्त मैं ही कहता हूं मत लिखो, कंसेप्ट सुनो, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है गूगल ड्राइव पे, तो आपको कंसेप्ट वहां से देखना, क्वेश्चन पे आपका फोकस रहना, कंसेप्ट पे आपका फोकस रहना, क्वेश्चन तो फिर हम सॉल्व करूंगा मैं, तो आपको सॉल्व करना ही रहता है। तो आपको पीडीएफ भी जो रोज मैं लिखता हूँ हैंड रिटन, हाँ फिर चीज ने गूगल ड्राइव लिया, पेन ड्राइव लिया, लाइव स्ट्रीम लिया, हर स्टूडेंट को ये पीडीएफ वहां पे शेयर कर दी जाती है। ओके, सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप विदाउट एनी डिले, मैं आपको कह रहा हूं सीए इंटरमीडिएट आपका बेटा डिसाइडिंग फैक्टर हो, तो आप सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, 9 मंथ्स है, और फरवरी में भी अभी रिजल्ट आपका लेट आया, तो आपका 8.5 मंथ है आपके पास, नवंबर में आपका पेपर है,
तो आपको 5.5 महीने में सिलेबस खत्म कर रहे हैं, 3 महीने में आपको सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तब सेल्फ स्टडी करना रहेगा। तो आपका 31 जुलाई तक होना, 31 जुलाई तक ग्रुप 2 जब भी खत्म होगा जब 15 में तक ग्रुप 1 खत्म होगा। तो समझ लो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी डिले आपने क्लासेस शुरू करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ, क्योंकि मटेरियल बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है, हर चीज कवर होना और आपको बहुत ही मेहनत करना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और हर सैटरडे को मैं लाइव 2 बजे आऊंगा, 2 से 5 रहूंगा, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, आपके क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम है, हर चीज मैं आपसे बात करूंगा वहां पे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी। और आप जो एनरोल आप जो करना चाहते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, वहां से आप उसको क्लिक करके आप उस पर एनरोल कर सकते और विदाउट एनी डिले आपने क्लासेस जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी। और मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलर बैच में मैं कहता हूँ, योर पासिंग मार्क शुड नॉट बी 60 एंड 40 पासिंग मार्क। तो इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि आपका टारगेट 60 होना ही नहीं चाहिए, 60 भी नहीं होना चाहिए। तो टारगेट शुड बी 80 प्लस 90 प्लस इन अकाउंट, 80 प्लस 90 प्लस इन अकाउंट। तो वो आपने सोचना कि हमारे लिए तो पासिंग मार्क्स अकाउंट्स में 80 है, ऐसी मेहनत करना है। 75 80 मार्क्स पासिंग मार्क है, उसके नीचे सोचना ही नहीं। इस तरीके से सीए इंटरमीडिएट की आपको तैयारी करना है। और अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत स्कोरिंग है, इसको 75 80 प्लस इन अकाउंट्स और आप बिल्कुल ला सकते हैं। बहुत सिंपल है, पास में भी कई स्टूडेंट्स ने ला और आप भी ला सकते हो। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी। और एनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया। बाय बाय, टेक केयर।